श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 3 दिसंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, दवाई जीते जी खाना चाहिए, मरने के बाद दवाई खाने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण कथा भी भगवान का भजन भी जीते जी ही करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परोपकार के लिए आप एक ग्रुप बनाइए जिसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से जानेंगे। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो आपसे संपर्क करेगा और आप हमसे शिव और विठलेश सेवा समिति से संपर्क करेंगे और हम उस व्यक्ति की पढ़ाई या फिर जिस क्षेत्र में उसकी मदद की आवश्यकता होगी उसकी मदद करेंगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने कक्ष में मुस्कुरा के बात करना चाहिए। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए। मुंह फुलाकर बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में बेटा आए, पति आए, पत्नी को उन्हें देखकर मुस्कुरा देना चाहिए ताकि आधा टेंशन तुरंत घर से बाहर हो जाए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, त्रेता युग में था प्राण जाए पर वचन ना जाए और कलयुग में है प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। किसी को हल्का मत लीजिए, किसी को छोटा मत समझो। एक छोटा सा पत्थर जैसे उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, समय आने पर वो अलमारी को सीधा खड़ा करने का कार्य करता है। तो किसी को भी छोटा मत समझो। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरी माँ रोज शिव महापुराण कथा सुनती है। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और मेरे पति से कहकर मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति ने गुस्सा होकर टीवी बंद कर दिया। पति ने मना कर दिया पर मैं भी मालेगांव की कथा सुनने गई। पति को कथा में मन लग गया और मेरी आंख लग गई। हमने एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और अपने मेडिक्लेम के लिए कामना कर ली। अगले ही दिन हमारा मेडिक्लेम लग गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। मानवी जी पत्र लेकर आए। मेरी छोटी बेटी जिसका नाम काव्या है, उसकी आयु 5 वर्ष की है। ना वो बोल पाती है ना ही चल पाती है, बिस्तर पर पड़ी रहती है। हमने बहुत इलाज कराया पर कहीं से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, ये बच्ची ना बोल पाएगी ना ही चल पाएगी, पूरी जीवन ऐसे ही रहेगी। इसकी बेंगलोर में जांच की तो पता चला कि डाउन सिंड्रोम की बीमारी है जिसके कारण ये ऐसे ही रहने वाली है। किसी ने कहा, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनना शुरू करो। रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटी को देना शुरू किया और आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटी को भी वहीं पंडाल में जमीन पर सुला दिया। और आज मेरी बेटी बोलने लगी है, चलने लगी है और वो स्कूल भी जाने लगी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे किसी ने पूछा, क्या प्रेम अंधा होता है? तो हमने कहा, हाँ, प्रेम अंधा होता है क्योंकि जब एक माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो माँ उसे देखे बिना ही अटूट प्रेम करती है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वो बीमार भी रहता है या फिर किसी समस्या से घिरा हुआ ही क्यों ना हो, उसकी माँ उसे वैसा ही प्यार करती है जैसा सभी बच्चों से करते हैं। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 9, 10, 11 दिसंबर को दुबई में होगी, जिस कथा का नाम है त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। ये कथा 11 बजे से चलेगी सुबह भारत में। उसका प्रसारण दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक मेरठ में होगी। इसके बाद गुरुजी की शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कोई पूछे कि किसकी कथा चल रही है तो ये मत बोलना सीहोर वाले महाराज की कथा चल रही है।
क्यों उसे बेवकूफ़ बना रहे हो? तो आपको तो ये कहना है कि मेरे पिता भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा चल रही है, क्योंकि शंकर ही महापुराण की कथा है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, ना ही बाज सकता है। उसे शंकर ही बाज सकता है और शंकर ही सुन रहे हैं और शंकर ही करा रहे हैं। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दो चीजें है, एक हैसियत और एक है इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे हो सकते हैं, पर इंसानियत देखकर देवती देव महादेव तुम्हारे हो जाते हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। ताराजी पत्र लेकर आए। मेरी शादी को 22 वर्ष हो गए थे, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, पर कहीं से भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने सारे इलाज भी करवाए, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर शंकर का पूजन करके आए, रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से 22 साल बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत बड़ी सूचना दी। अब की बार रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी 2025 में आएगा। आपको उस रुद्राक्ष महोत्सव में प्रयास करना है कि आप अपने साथ आस पड़ोस अड़ोसन पड़ोसन के लोगों को भी वहां पर उस धरा पर कुबेश्वर धाम की धरा में आकर लेकर आए और कथा का आनंद जरूर प्राप्त करवाए। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रशांत जी पत्र लेकर आए। मैं 2 साल से MPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आ रहा था। बहुत निराश हो गया था, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और रोज मंदिर जाने को कहा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत करते और सीहोर से कुबेश्वर धाम भी होकर आए। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई गाली भी दे रहा है, अपशब्द भी दे रहा है, बुरा भला भी कह रहा है, तो उस समय आपको चुप रहना है, क्योंकि जवाब समय देता है। क्योंकि समय इतना बलवान होता है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा अहंकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बलवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, एक न एक दिन समय उसका पलटता ही है। बढ़ते हैं कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनी जी पत्र लेकर आई। मेरा छोटा बेटा जो कि 13 साल का है, उसे बचपन से थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, जिसमें बचपन से ही उसे खून की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन और बोन मेरो ट्रांसफर तक का बता दिया। 13 साल से हमेशा उसे ब्लड चढ़ता रहता है, बस वो जन्म से ही ऐसा ही है। एक दिन हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी और रुद्राक्ष लेकर आए। सीहोर गए और रुद्राक्ष लेकर आए। कंकर शंकर का पूजन किया, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और रोज उसको देना शुरू किया। बच्चे का खून बनने लगा है। 3 से 4 महीने तक किया हमने, उसका खून बनने लगा है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। वैशाली जी पत्र लेकर आई। एक दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हो गया और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बेटी कहती है, क्या भगवान साथ देते हैं, क्योंकि हमारे पिता चले गए। अंदर से टूट गई थी, पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, आपके बताए अनुसार मंदिर जाना शुरू किया, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई। बाबा की कृपा से मेरी बेटी का चयन हो गया है, महाराष्ट्र पुलिस में हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।